बाहर निकल साला। सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया, लेकिन हे प्रभु दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुसा। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो। सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई। बाबू यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने? अरे नहीं भाई। प्यारे लाल चिकन रख के अंदर जाता है। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी साला पैंथर मछली के कांटे से हजारों साल पहले के लोग लंबे लंबे पत्थर के बिल्डिंग बनाते थे और उसमें लंबे लंबे सीढ़ी भी लगाते थे। गजब। और वहाँ के गुफा भी 2 मंजिल ऊपर होते थे और उनका उतरने का तरीका कैजुअल रहता था। अच्छा। यहाँ 5 स्टार होटल और डांस क्लब हर चीज के सुविधा रखते थे और हाँ पीने का अड्डा भी ऊपर के मंजिल में रखते थे। जय दोस्तों। इन बड़े बड़े बिल्डिंग का गार्ड सब मिलके करते हैं। ठीक है। ये आदमी सब मॉल से शेर की खाल वाला कपड़े पहन कर आते हैं और शेर सब इन सब का लाइफ अच्छे चल ही रहा था कि एक दिन यहाँ डाकू फनीलाल की एंट्री होता है। फनीलाल बड़े से डायनासोर पे बैठ के आता है तो ये दोनों डर के घर में घुसता और घर ही लेके फरार हो जाता है। हे प्रभु हे प्रभु। सभी लोगों को जैसे ही पता चलता है तो फट से छिप जाता है। डाकू फनीलाल धड़ाधड़ पिस्तौल चलाता है तो आदमी बाहर आता है, लेकिन इस आदमी का बाल बन जाता है। ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी इस शहर में हर टाइम गोली चलते ही रहता है और यहाँ के सड़क पर गाड़ियों के जगह गोली चलता है क्योंकि लोग छोटे छोटे बात पे एक दूसरे को ठोक देता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर डाकू मुच्छड़ सिंह आ जाता है तो डर के मारे सब वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी एक गिलहरी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये साला खरगोश उससे नहीं डरता है। मैं नहीं डरता। तो डाकू मुच्छड़ सिंह उसके पास जाता है तो खरगोश भी धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों स्लो मोशन में भिड़ जाता है। अब देख तू। लेकिन खरगोश को भूख लग जाता है तो गाजर चबाने लगता तो मुच्छड़ सिंह उसको डराने लगता है। मेरी बहन की। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब देख तू। लेकिन खरगोश वहाँ से भागकर 7 शूटर गन ले आता है तो डाकू 8 शूटर गन दिखाता है। फिर खरगोश 9 शूटर तो मुच्छड़ 10 शूटर गन दिखा देता है। अरे साला। फिर खरगोश मटर शूटर गन से इसको खाने कुत्ते। फिर भाग जाता है पर आगे मुच्छड़ सिंह इसको रोक लेता है और इसको नचाने लगता है। पर साला बेवकूफ डाकू ही नाचने लगता है और नाचते नाचते इसको गटर में गिरा देता है। खत्म। ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू घर। दरअसल ये मधुमक्खियों का गांव है। सब मिलकर फूलों का रस इकट्ठा कर रही है और कुछ मधुमक्खियाँ मालगाड़ी में डालकर ले जा रही है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। आया आजा आया। तभी वहाँ पर एक मकड़ा आता है और मौका देखकर रानी मधुमक्खी को किडनैप कर लेता है और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है एक मधुमक्खी उसे देख लेती है। लेकिन मकड़ा उसको एक धर देता है। हेलो। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे दादा रे। नहीं 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 नहीं। और मकड़े का पिछवाड़ा लाल कर देती है।